चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जलेसर और आसपास के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये चुनावी जनसभा में जहां मैं देख रहा हूं पंडाल है, पंडाल की में थोड़ी बहुत छाया है, लेकिन पंडाल के बाहर भी जहां छाया नहीं है, उसके बावजूद भी दोपहरी में बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये लोगों का हमें समुद्र दिखाई दे रहा है। आगे से लेकर के पीछे तक बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार इतिहास बनाने वाला है ये क्षेत्र। वैसे तो कई बार कई लोकसभा चुनाव में अच्छे वोटों से जिताया है, लेकिन इस बार जलेसर की जनता और हमारे प्रत्याशी आगरा के न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। मैं देख रहा हूं कि पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये जो हमारा पीडीए परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित और हमारे अल्पसंख्यक आदिवासी भाई, आदि आबादी, ये सब मिलकर के इस बार परिवर्तन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटने जा रहे हैं। यहां के लोगों ने बहुत अन्याय का सामना किया है, बहुत भेदभाव का सामना किया है, समय समय पर अपमानित हुए, अन्याय हुआ है, झूठे मुकदमे लगे हैं और हमारे लोगों को दुख दर्द और तकलीफ ये सरकार देती रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि जिन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, अच्छे दिन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद खुशियों के दिन आने वाले हैं और इसलिए भी खुशियों के दिन आएंगे कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया। हमारे जितने किसान भाइयां खड़े हैं, मौजूद हैं, ये मेहनत कश लोग हैं, ये लागत लगा करके बाजार की महंगाई का सामना करके अपनी फसल को तैयार कर रहे हैं। लागत बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जो भरोसा दिया था कि यहां की हर फसल की और हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये सरकार न फसलों की लाभकारी कीमत दे पाई है और न हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उससे तो ये लगता है कि हमारा किसान इनकी सरकार में बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और मजबूर होकर के अपने खेती बाड़ी छोड़ करके मजदूर बन जाएगा। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, ये पेपर लीक होता नहीं है, ये सरकार पेपर लीक कराती है, जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। इसलिए इस चुनाव में आप लोगों से मैं निवेदन अपील करने आया हूं, बीजेपी के लोग संविधान के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़ गए थे। ये जो वैक्सीन वाला खेल है वो खुल गया कि नहीं खुल गया बताओ? और जब सर्टिफिकेट देखते होगे वैक्सीन का तो बताओ घबराहट होती है कि नहीं होती है? वैसे हमने तो नहीं लगवाई वैक्सीन, हम तो बच गए।
लेकिन कुछ लोगों को जबरदस्ती लगवा दी गई और ये हमारे पुलिस के और अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके तो जबरदस्ती लगवा दी। और अब तो वो रिपोर्ट आ गई है कि हार्ट और हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो बताओ, जान को खतरा पैदा किया कि नहीं किया इन्होंने? न केवल जान को खतरा पैदा किया, बल्कि इन्होंने उन कंपनियों से, वैक्सीन लगाने वाली कंपनियों से भी पैसा वसूल लिया। चंदा वसूला कि नहीं वसूला इन्होंने? इसलिए संविधान बचाने के लिए आप सबसे मैं मदद मांगने आया हूं। ये जो संविधान है, जो हमें अधिकार दिलाता है, हमारे अधिकारों को बचाता है, संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें आगे बढ़ने के बराबरी के मौके देता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हुआ संविधान ये बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें बता दें, बीजेपी के लोगों को, कि जो संविधान बदलने निकलेंगे उनको ये जनता बदल देगी। जो संविधान बदलेंगे उन्हें हम बदलने का काम करेंगे। ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के होर्डिंग देखे होंगे आपने। आगरा में भी होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े, डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े। लेकिन डबल इंजन वाले जानते हैं कि जो इंजन वोट मांगता फिर रहा है उसने कोई काम नहीं किया। बताओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग में क्या इस इंजन की फोटो है क्या? इसकी फोटो तो पहले ही गायब हो गई होर्डिंग से। रही बची 7 तारीख को वोट पड़ेगा, अपने आप गायब हो जाएंगे। और जो लोग मन की बात करते थे, हम उनसे कहेंगे कि अब संविधान की बात हो। अब मनमर्जी नहीं चलेगी, 140 करोड़ लोगों के मन की बात होगी, मनमर्जी लोगों की बात नहीं होगी, 140 करोड़ लोगों की बात होगी। इसलिए भाजपा की झूठी सरकार और जनता के सच्चे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। भाजपा की झूठी सरकार में जनता के सच्चे सवालों का सामना करना पड़ेगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ इनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? जनता का सच्चा सवाल है भाजपा के लिए कि भाजपा ने अपने नेताओं से बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान बदलने की बात क्यों कहलवाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब है? भाजपा ने शोषित, वंचित, पीड़ितों की रक्षा करने वाला संविधान को बदलने की बात क्यों करी? भाजपा ने संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करने की बात क्यों उठाई? ये जनता के सच्चे सवाल हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा ने सरकारी नौकरी न निकाल करके आरक्षण से मिलने वाली नौकरियों को मिलने से रोका क्यों? भाजपा ने पेपर लीक करवाकर किसी भी भर्ती को पूरा होने क्यों नहीं दिया? भाजपा सेना की पक्की नौकरी को 4 साल की कच्ची नौकरी में बदलने क्यों दिया? ये तमाम वो सवाल हैं जो हम जनता की तरफ से सच्चे सवाल पूछ रहे हैं। इन सच्चे सवालों का भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी जवाब नहीं है, और अगर एक भी जवाब उनके पास नहीं है तो एक भी वोट आप भारतीय जनता पार्टी को मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे करदम जी को जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट कर रहे हैं।